शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम से वो कमेटी बनाने की मांग करेंगे और एक डेलीगेशन बनाने के तहत साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो डेलीगेशन जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा और उसके बाद देश में जातिगत जनगणना कराने की भी बात की है। तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है। दरअसल जातिगत जनगणना को लेकर के इससे पहले भी सदन से जो विपक्ष और पक्ष के सहयोग से बिल पास हो चुका है और ऐसे में बिहार में जातिगत जनगणना को समर्थन करते हुए एक बार फिर से विपक्ष ने सवाल खड़ा किया है। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले ही जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब सदन में विपक्ष जो है वो गंभीर रूप से इस मुद्दे को उठाना चाहता है। तो इसके साथ साथ अब जो जेडीयू है उसके भी कई ऐसे विधायक हैं जो अब जातिगत जनगणना के पक्ष में दिख रहे हैं। इधर बिहार में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको लेकर के प्रतिदिन सियासी बयान भी चल रहा है और ऐसे में खास तौर पर विपक्षी दलों द्वारा सीएम नीतीश कुमार पर इस मुद्दे को लेकर के ढुलमुल रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया जाता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अक्सर कहते हैं कि सीएम नीतीश ही जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। हालांकि सीएम नीतीश कुमार स्वयं कई बार कह चुके हैं कि गरीब गुरबों के हक के लिए देश में जातिगत जनगणना कराना जरूरी है। अब बिहार के जेडीयू के कई सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और बाबत उस पत्र में उन्होंने जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिन जेडीयू सांसदों ने पत्र लिखा है उनमें सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू, झंझारपुर से सांसद आरपी मंडल, इसके साथ साथ गया सांसद विजय कुमार मांझी, सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत, गोपालगंज सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार, पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा और जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के नाम शामिल हैं। इन सांसदों ने संयुक्त आवेदन देकर देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे इस पत्र में उन्होंने अपील की है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। इधर पटना के जेडीयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बिहार सहकारिता समिति के अध्यक्ष मनोज कुशवाहा ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह वर्चुअल रूप से मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। और जिस तरह से राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन खास करके पटना के और पटना सिटी के और पूरे तमाम पटना नगर निगम क्षेत्र में, इधर पटना सिटी में नगर निगम द्वारा कूड़ा टैक्स में बेतहाशा शुल्क वृद्धि को लेकर जन संघर्ष मोर्चा की ओर से गाय घाट डाका इमली के पास एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन संघर्ष मोर्चा और राजद कार्यकर्ता पटना नगर निगम के तुगलकी फरमान का विरोध करता है और सरकार से मांग करती है कि जल्द से जल्द कूड़ा टैक्स को खत्म किया जाए और इसके लिए बजाबते सरकार विधिवत व्यवस्था करे। मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव अभिभावक और जिस तरह से राज्य सरकार और नगर निगम प्रशासन खास करके पटना के और पटना सिटी के और पूरे तमाम पटना नगर निगम क्षेत्र में जिस तरह काम कर रही है, नगर निगम का काम है कि सफाई व्यवस्था ठीक करना, टैक्स व्यवस्था ऐसी व्यवस्था करना जिससे कि आम लोग उसको दे पाए, जबकि भारत सरकार का स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आया हुआ है। इधर जुलाई को गया में लोजपा सांसद 30 जुलाई को गया में लोजपा सांसद चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा है, जिसे लेकर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता शोभा सिन्हा ने कहा कि 30 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत गया आएंगे। आशीर्वाद यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। गया के तमाम जगह जगह पर होर्डिंग और बैनर लगाकर पूरी तैयारी कर ली गई है। किस तरीके से आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाना है, इसके लिए भी स्थानीय जो कार्यकर्ता है पार्टी के, उन सभी ने पूरी तैयारियों की समीक्षा भी कर ली है।
हमारे चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी का 30 जुलाई को गया में आगमन है आशीर्वाद यात्रा के रूप में। उस आशीर्वाद यात्रा के लिए ही आज प्रेस वार्ता हमारे पार्टी के 6 प्रत्याशी और हमारे प्रदेश प्रवक्ता जो पटना से चल के आई हैं शोभा सिन्हा, उनके द्वारा दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ पे आज प्रेस वार्ता करने का एक ही उद्देश्य है कि 30 जुलाई के आदरणीय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का गया जिला में आगमन है। हाँ, उन्हीं का आगमन पे हम लोग यहाँ पे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, इसी विषय पे हम लोग यहाँ पे बैठ कर के और आप लोगों का सहयोग से पूरे अपना गया जिला में और पूरे बिहार में मैसेज देना चाह रहे हैं। इधर बेगूसराय में समाहरणालय के बाहर भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिले में बढ़ते अपराध को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला। माले जिला सचिव दिवाकर कुमार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस से जुलूस निकाल करके डीएम ऑफिस पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जिले में रोज हत्या, लूट और रंगदारी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है ताकि लोगों को आने वाले दिनों में बेहतर माहौल मिल सके। पूरे बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है और भाजपा जदयू सरकार अपराध को नियंत्रित करने में, अपराधियों को धरपकड़ करने में पूरी तरह फेलियर सरकार हो चुका है। और आज बेगूसराय जिला में लगातार हत्याएं हो रहा है, लूट हो रहा है। इधर खेतों में रोपनी करने जा रहे मजदूरों से भरा वाहन पलटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 12 मजदूर जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर तारापुर जा रहे थे। इसी बीच अनियंत्रित वाहन गड्ढे में जा गिरी, जिससे मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार बताया जा रहा है। नवादा जिला दतरोल गांव जा रहे थे धान लगाने के। किसके यहाँ जा रहा है? संजय यादव और गाड़ी वाले के नाम था राजू यादव। तो वहाँ से यहाँ मुंगेर कैसे आ गए? ये भागलपुर का रूट से आ रहे थे शॉर्टकट में। हाँ, तो क्या हुआ फिर? तो भागलपुर से आगे आकर के रोड जो से घूर के गाँव के नाम तो सर हम नहीं जानते, बम्बर के पास वहाँ आकर के गाड़ी पलटी हो गया। इधर पटना सिटी के काली स्थान के पास चोरों ने घर में चल रहे सिंदूर और कृत्रिम रंग फैक्ट्री के लाखों की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि चोरों ने गेट और कमरे का 3 ताला काटकर 50 से 60 हजार रुपए नगद और फैक्ट्री में रखे लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें से जैसे डीवीआर वगैरह नोच के ले गया सारा, जो गले में कैश था 50-60 हजार रुपया वो सारा ले गया। यहाँ ऊपर मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी जी थे चांदी के, वो ले गया। लगभग कितने की चोरी हुई है? कम से कम लाख-1.5 लाख रुपए की। तो सुबह में 9:30 बजे जब फैक्ट्री खोलने आए तब देखा सारा जितने गेट हैं सब खुले हुए हैं। तो क्या यहाँ रात में कोई नहीं, रात में कोई नहीं होता, मजदूर कोई नहीं होता, क्योंकि फैक्ट्री रात में 6 बजे बंद हो जाती है। इधर नालंदा के दीपनगर में बंद पड़े मकान को बदमाशों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि बंद घर का ताला तोड़कर जेवरात सहित कांसा के बर्तन और बदमाशों ने कई और सामानों पर हाथ साफ कर लिया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि वे अपने घर को बंद कर गए थे। जब वापस लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। में जब हम लोग सुबह आए तो देखे ताला वाला टूटल है और गांव वाला फोन हमको पास किए और जेवरात कम 4-5 लाख के होबे करेगा, चांदी था, सोना था और पूरा कपड़ा सहित खत्म कर दिया। एक चीज़ का और घर में बैठ के दारू और गांजा के साथ पिया और मस्ती लिया और उसके बाद सीडी लेके चली गया। हम लोग गेल थे, अपना घर थे, हमारा घर यहाँ नहीं है, वो हमारा दीदी थे, तो मायके यहाँ गए थे बीमार के कारण, तो वही वजह से वो आए, पता चला कि ऐसा बात है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए डीटीवी के साथ।
रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल G44 PC कॉलोनी नियर पार्क नंबर 22 मेन रोड कंकरबाग पटना। हमें संपर्क करें 095043133597। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और बात गया की करेंगे। दरअसल गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के खैरा गांव में सीमेंट छड़ व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 युवकों को आमस थाना के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए शेरघाटी डीएसपी प्रवींद्र भारती ने बताया कि अलग अलग मोबाइल नंबर से व्यवसायी को धमकी दी जा रही थी और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हो चुकी है। दोनों आमस थाना क्षेत्र के महापुर गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने शिकायत किया था कि उसके मोबाइल पर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई जी। तो इसमें थाना अध्यक्ष आमस अनिल कुमार द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटा के अंदर जो आदमी रंगदारी मांगा था उसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा जिस सिम से और जिस मोबाइल से रंगदारी मांगा गया था जी उसको भी बरामद कर लिया। कहाँ के रहने वाले लोग हैं? ये रहने वाले जो है आपको महापुर। इधर जमुई के झाझा में मंदिर के जमीनी विवाद को लेकर अब स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन मंदिर की है और इसे जबरन किसी असामाजिक तत्वों के लोगों के द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि इस बात की सूचना प्रशासन को भी दे दी गई है, जहां थाना अध्यक्ष राजेश शरण गंभीरता से इस मामले में सत्यापन में जुटे हुए हैं और जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है। इधर सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र में एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसकी लाठी डंडे से जमकर पिटाई की गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। मेरे मम्मी को डायन के आरोप लगा के जबरदस्ती मारपीट किया, सर फाड़ दिया। फिर भी हम लोग सूर्या हॉस्पिटल निजी अस्पताल ले गए सहरसा। तो उसके 6-7 रोज रखे हम अपना मम्मी को। उसके बाद मेरा मम्मी नहीं ठहरा, जबकि 2-2.5 लाख रुपया इलाज में लगा चुके हैं। उसके बाद कल एक्सपायर कर गया 5 बजे। अभी हम लोग जो है सो दाह संस्कार में उसके लगे हुए हैं। इधर बेगूसराय में एक महिला ट्रैफिक सिपाही का घूस लेते वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ट्रैफिक चौकी में खुलेआम पैसा लेती नजर आ रही है। हालांकि ये कोई नई तस्वीर नहीं है। महिला सिपाही ने युवक को इसलिए पकड़ा था क्योंकि उसके पास हेलमेट और गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था। युवक ने कानून तोड़ा था, इसलिए कार्रवाई तो जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जुर्माना लेने के बाद बजाय महिला सिपाही चौकी के अंदर रिश्वत की सेटिंग गेटिंग में पकड़ी गई। वहीं इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर निशित प्रिया ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस में कार्यरत एक महिला सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो की जांच की गई, उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई कर फिलहाल उन्हें पुलिस लाइन हाजिर किया जा रहा है। आगे और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो वायरल हुआ है, इसमें एक महिला कांस्टेबल के द्वारा जो ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त है उसके द्वारा पैसे के लेन देन की बात सामने आई है। इस संबंध में जांच किया गया। जांच उपरांत प्रथम दृष्टया उसको सही पाया गया और उसको उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन हाजिर की गई है। आगे की कार्रवाई। इधर सुपौल नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 और 18 की स्थिति देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नगर परिषद क्षेत्र की क्या स्थिति हो सकती है। सड़क पर जमा गंदे नाले के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि अब लोगों के घरों में नाले का पानी प्रवेश कर चुका है। लोगों की जिंदगी नरकीय बन चुकी है। कई बार शिकायत करने के बाद भी न तो नगर परिषद और न ही प्रशासन इस दिशा में पहल कर रहा है और लोग इस कचरे में जीने को मजबूर हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये नाली का, बारिश का पानी जो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से जमा है, सारे सब जगह से आ रहा है। देखिए मिट्टी ये लोग खोद के गए हैं, ऐसे ही छोड़ के गए हैं। तो फिर कहीं शिकायत कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो एप्लीकेशन लिख के तैयार हैं। देखिए अभी जा रहे हैं दे के देने के लिए। मौखिक बोले अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। समस्या है कि हमेशा यहाँ नाले का गंदा पानी रोड पर जमा रहता है, 2 फीट समझा। जो हम पदाधिकारी को बताए भी हैं, है ना, सबको हम समझाए भी हैं, जाकर के मिले भी हैं, आश्वासन भी दिए और साफ भी करवाए, पूरा तोड़ा करके साफ भी हुआ है, लेकिन इस पानी का कहीं। इधर सहरसा में जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में उर्वरक के दामों को लेकर प्रेस वार्ता की।
प्रेस वार्ता के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि उर्वरक के दामों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित मूल्य से अधिक अगर कोई खाद्य विक्रेता किसानों से अधिक मूल्य लेता है तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। साथ ही जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले के तमाम खाद्य विक्रेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए। प्रेस वार्ता बुलाए हैं तो सरकार की उर्वरक के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो एजेंडा है उसके लिए हमने बुलाया है। अभी हम आप देखे होंगे कि अभी सभी उर्वरक कंपनी के प्रतिनिधि हैं, होलसेलर हैं। तो जो सरकार का जीरो टॉलरेंस एजेंडा है उसमें यही है कि जो उर्वरक का एमआरपी है, एमआरपी पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध हो और ये सरकार की प्रायोरिटी है, विभाग की प्रायोरिटी है। और हम लोग इसी इधर कैमूर जिले में नशा का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला जिले के बड़का गांव की है, जहां कई दिनों से गांजा, हेरोइन, चरस की काफी तस्करी हो रही है। आपको बता दें कि इसकी आवेदन खुद एसपी कार्यालय पहुंचे युवकों ने बताया कि कई लोग नशे में चूर होकर रोड पर गिरे पड़े मिलते हैं और कई लोग बाहर से आकर शराब पीते हैं। बड़ी बात तो यह है कि शराब तस्कर गांव में कहां पर हो रही है, पूरी जो घटना है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है, इसका पता नहीं चल पा रहा है। और तस्करी का जो खेल है आखिर कैमूर में कहां हो रहा है, इसकी जांच की जरूरत है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है, बिलाव थाना के अंतर्गत आता है बड़का गांव। वहाँ काफ़ी दिनों से लोग शराब जो है इस समय बहुत ही मतलब बिहार के लिए एक बहुत बुरी खबर है, जो कि हमारे गांव में कुछ लोग शराब तस्करी कर रहे हैं और उससे बड़े पैमाने पे लोग हमारे यहाँ हीरोइन वगैरह, चरस, गांजा वगैरह ये सारी चीज। इधर गया जिले के मिडिल क्लास फैमिली के 17 साल का युवक ने अपने दोनों हाथों के बदौलत पहाड़ के खतरनाक सीढ़ियां जो है वो उतरकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है और अब इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए मेहनत कर रहा है। दरअसल गया में पुजारी का बेटा शुभम कुमार अपने दोनों हाथों के बल पर गया के सबसे बड़े पहाड़ ब्रह्मयोनी पहाड़ की 440 खतरनाक सीढ़ियों से नीचे उतरने के ये कारनामे कर दिखाया है, जिसके बाद ये मुकाम अपने नाम किया है और आगे भी वो अब विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। गया का सबसे ऊंचा पहाड़ ब्रह्मयोनी पहाड़, वहाँ की सीढ़ियों को मैंने लगभग 53 सीढ़ियों को वहाँ 2 मिनट में उतरा है मैंने अपने हाथों के बल पर। वहाँ का सीढ़ियाँ में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो खतरनाक है, वो थोड़ा इस टाइप का है, मतलब अगर आप खड़े भी हो जाएगा ना, थोड़ा सा झुकिएगा तो लगेगा गिर जाएंगे और इतना गैप है उस सीढ़ी में। उसके बावजूद मैंने उस पर थोड़ा तैयारी किया। फाल्गु घाटी में मैं तैयारी करता हूँ हैंड बैलेंस का। मेरे पापा योगा टीचर हैं, वहाँ लगभग मैं बचपन से अभी हैंड बैलेंस का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इधर लखीसराय जिला जज के न्यायालय में कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया गया, जहां जिला न्यायालय में सभी न्यायिक दंडाधिकारी और न्यायिक सेवा से जुड़े कर्मियों ने कोरोना के बचाव के लिए कोविड का टीका लगवाया। साथ ही बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भी वैक्सीन लगवाए हैं। इधर झारखंड के देवघर के लखोरिया गांव के तालाब में एक युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की पहचान डहुआ गांव के निवासी पप्पू दास के तौर पर की गई है। स्थानीय ग्रामीणों ने शव को तालाब में देखकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है।